Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम EWS कैटेगरी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। और ये जो कोर्ट केस है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका जो इफेक्ट है एट द एंड जो कहे तो इम्पैक्ट है वो आपको सभी कैटेगरी के ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं देखिए जिनके माइंड में अभी भी ये है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ जिसमें मैंने इसी केस के बारे में जिक्र किया था। तो काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में यही डाउट अभी भी कि ये सिर्फ EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है ये केस, तो हम पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो इफेक्ट है वो सभी कैटेगरी पे होगा, चाहे आपकी जनरल कैटेगरी हो, चाहे SC कैटेगरी हो, चाहे BC कैटेगरी हो। और EWS पे तो नो डाउट इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस केस के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी ऑफिशियली जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ केस के एक्चुअल में केस क्या था, इसका एट द एंड इफेक्ट क्या होगा। और कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से। और उसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही हुआ कैंडिडेट को, मतलब काफ़ी कैंडिडेट को नुकसान हुआ बट कहीं ना कहीं काफ़ी कैंडिडेट को उसका फायदा भी हुआ। क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, इन सब पे अब हम डिटेल से बातचीत करेंगे। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि देखिए ये जो केस है CWP आप यहाँ से नोट कर पाओगे, इसमें काफ़ी पिटिशनर हैं जिन्होंने इसमें केस में पिटिशन फाइल की थी। और एट द एंड देखिए जो लास्ट जो इसमें सुनवाई हुई थी वो September 30 को हुई थी। और केस जो है उसके बाद रिजर्व रख लिया गया था ऑर्डर को। और ये जो प्रनाउंस हुए थे 14 अक्टूबर को, जबकि जिसके जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आज की डेट में 28 अक्टूबर को जारी किए गए हैं। तो अब हम इस केस के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में ये केस किस बारे था, क्या मैटर था। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे CWP जितने मतलब पिटीशन जो हमने फाइल की है उसके ऊपर बताया गया है। बट जो मेन जो केस के ऊपर है वो हम देखते हैं कि मेन जो फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन जर्नल, क्योंकि ये देखिए एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड केस था बट ये जो केस है सभी रिक्रूटमेंट पे अब इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम इन जनरल बात करते हैं कि सभी रिक्रूटमेंट पे इस केस का क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए ये बात बोली गई है कि PPSC ने एक रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की इस डेट को। और जो एडवर्टाइजमेंट थी वो थी ADO के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 141 पोस्ट थी। और आउट ऑफ 141 पोस्ट देयर वाज 55 पोस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 14 फॉर द EWS कैटेगरी। अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितनी सीट यहाँ पे जनरल की थी, कितनी EWS की थी। अब ये तो देखिए जनरल सी बात है कि यहाँ पे इस तरह से वैकेंसीज थी और आगे क्वालिफिकेशन वगैरह बताई गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं मेन मुद्दा बता देती हूँ इस केस का मेन मुद्दा क्या था। अब यहाँ पे देखिए 55 पोस्ट थी फॉर द जनरल कैटेगरी और 14 पोस्ट थी फॉर द EWS कैटेगरी। अब यहाँ पे मुद्दा ये हुआ कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जो कि बिलोंग करते थे EWS कैटेगरी से। फिर भी उनके जो मार्क्स थे वो थे जनरल कैटेगरी के जो लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे ज़्यादा मार्क्स थे। उसके बावजूद भी उस कैंडिडेट को या फिर कहे तो उन सभी कैंडिडेट को EWS कैटेगरी में ही कंसीडर किया गया, उन्हें जनरल की जो सीट है वो अलॉट नहीं की गई। यानी कि अगर हम देखें तो मेरिट के अकॉर्डिंग उनके जो स्कोर था, जो उनके मार्क्स थे उनके अकॉर्डिंग उन्हें जनरल की सीट अलॉट की जानी चाहिए थी, बट उन्हें EWS कैटेगरी में ही कंसीडर किया गया। इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 10 और 11 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि EWS कैटेगरी से थे और जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा थे, तो उन्हें जनरल में जाना चाहिए था। अगर वो कैंडिडेट जनरल में जाएंगे तो नो डाउट यहाँ पे EWS कैटेगरी के 10 और कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए था। ऑन दी अदर हैंड अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में देखिए जरूरी तो नहीं है सिर्फ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, यहाँ पे जो अदर जो कैटेगरी है जनरल तो है ही है, प्लस जो BC कैटेगरी है या फिर जिनकी SC कैटेगरी है उन कैंडिडेट को फायदा हुआ कि ये जो 10 कैंडिडेट है ये नहीं आए जनरल कैटेगरी में, तो बेसी बात है जो इन तीनों कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उन्हें यहाँ पे मौका मिला। अदरवाइज क्या थी, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाती और जो लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है चाहे वो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी से हो उसको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला। तो ये तो मैंने आपको इन ब्रीफ बताया कि इस केस का क्या तो मुद्दा था। और आप में से जो भी कैंडिडेट अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके साथ कहीं ना कहीं या उन्होंने किसी ना किसी रिक्रूटमेंट में इस मैटर को देखा है, उनके साथ खुद के साथ ये चीज़ हुई है या फिर उनके किसी नॉन के साथ हुई है कि जहाँ पे EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को सिर्फ EWS में ही रखा गया और जनरल की सीट नहीं अलॉट की गई, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ, काफ़ी को फायदा भी हुआ। दोनों तरफ के जो सिनेरियो है यहाँ पे देखने को मिले।
अब देखिए यहाँ पे आगे जो कैंडिडेट के स्कोर वगैरह हैं वो बताए गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे। केस को लेकर देखिए कोर्ट में एक क्लेरिफिकेशन फाइल की गई। क्लेरिफिकेशन में इस लेटर को एक कहीं ना कहीं एक पेश किया गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी किया था। और यहाँ पे देखिए क्लेरिफिकेशन दी गई है रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। सबसे पहले तो देखिए सिंपल सी बात बोली गई है कि जो पर्सन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस who are selected on the basis of the merit shall be counted towards the quota meant for the EWS reservation। तो यहाँ पे तो देखिए सिंपल सी बात बोली गई। अब इस चीज को क्लियरिफाई किया गया कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि हम EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो बोली गई है कि EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन्हें ओपन कैटेगरी में जो सीट है वो अलॉट की जाएगी। सबसे पहले उन्हें ओपन में कंसीडर किया जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट उन्हें कंसीडर किया जाएगा। सेकंड आ जाता है कि अगर वो कैंडिडेट अगर ओपन में सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट बच जाते हैं तो उन्हें फिर क्या दिया जाएगा, उन्हें EWS का बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल। अब देखिए थर्ड पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज क्लेरिफाई कर देती हूँ बिल्कुल। जो भी मैं रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स नहीं है बिल्कुल भी। जो भी हाई कोर्ट के ऑफिशियली ऑर्डर में मेंशन है, जो भी कह सकते हैं कि कोर्ट में जो भी गवर्नमेंट ने अपने जो ऑर्डर है वो जो भी अपनी नोटिफिकेशन है जो पेश किए उसी के बिहाफ पे जो ये ऑर्डर जारी किए गए, मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट को ये लगे कि EWS रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ये बात गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ये चीज़ गलत है। तो देखिए इसमें मेरा कोई भी पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं है। जो भी रिटर्न में कह सकते हैं जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। बाकी आप अपने व्यू पॉइंट जरूर दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए या फिर ये चीज़ गलत है तो आप अपना व्यू पॉइंट जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोला गया है कि अगर ओपन कैटेगरी में जो EWS का जो रिजर्वेशन है दैट इज 10%, यानी अगर 10% या फिर मोर देन 10% कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो जाते हैं EWS कैटेगरी के इन ओपन कैटेगरी तो उन्हें फर्दर जो रिजर्वेशन की प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आप क्लियरली देख पाओगे कि उन्हें मैक्सिमम जो है 10% रिजर्वेशन ही दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए जरूरी तो नहीं है, कई बार ये भी तो हो सकता है कि जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं ओपन कैटेगरी में EWS कैटेगरी के वो कम रह जाए। तो अगर कम रह जाते हैं तो नो डाउट उन्हें फर्दर क्या है EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और EWS की आपको लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो ये तो देखिए जो भी पॉलिसी है जो भी नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ने जो जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है। और आगे यहाँ पे बोल रखा है कि पर्सन बिलोंगिंग टू EWS who are selected on the basis of merit shall be counted towards the quota meant for the EWS reservation only। यानी कि एक तरीके से फिक्स कर दिया गया है कि 10% से ऊपर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे EWS कैटेगरी कैंडिडेट को, चाहे वो ओपन के थ्रू हो चाहे वो स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा क्योंकि आप में से जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं मोस्टली क्या है वो टीचर है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा या फिर आपके नियर एंड डियर में अगर कोई भी एडमिशन लेता है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह से EWS को रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो एडेड स्कूल हो चाहे अनएडेड कोई प्राइवेट स्कूल हो, वहां पे भी देखिए आपको EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि EWS कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो जो रिजर्वेशन है वो आपको EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, यानी कि आपको EWS कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, आपको जनरल की सीट है वो अलॉट नहीं की जाएगी। ये जो भी ऑन रिटर्न ऑन रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके ऊपर हमने बात की। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को भी उठाया गया है कि जो EWS कैटेगरी को जो रिजर्वेशन है दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग जो EWS कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, बट जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग क्या है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो प्रोवाइड किया जा रहा है EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को। अब हो सकता है देखिए आप में से काफी कैंडिडेट को ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज हो, वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरह से काम करता है, वुमेन रिजर्वेशन है वो किस तरह से काम करता है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है और आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है कि किस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी पे, ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज मिले कि एक्चुअल में रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से एट द एंड इफेक्ट डालती है आपके सिलेक्शन ऑफ रिजेक्शन को। दोनों चीजों पे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो, चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करो, हर जगह।
इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे जो कोर्ट केसेज है उनको इंक्लूड किया गया है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर जो आज तक जारी किए गए हैं रिजर्वेशन को लेकर, उन सबको इंक्लूड किया गया है। ये तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई ऑर्डर है जो जारी किया जाता है, कहीं ना कहीं इस ऑर्डर का जो इफेक्ट है आपको सभी रिक्रूटमेंट पे देखने को मिलेगा, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है या फिर जो अंडर प्रोसेस रिक्रूटमेंट है सब पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कोर्ट केसेज है उनको इंक्लूड करके या फिर उन्हें कहीं ना कहीं कंक्लूड करके ही ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली बात बोली गई है कि अभी जो पिटिशनर की जो डिमांड थी कि उन्हें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जो कि मेरिट में आते हैं उन्हें जनरल की सीट दी जानी चाहिए, या फिर कहे तो जिन्हें ओपन की सीट दी जानी चाहिए थी, उनकी जो पिटिशन है उन्हें अलाउड किया जा रहा है, यानी कि उनकी पिटिशन को एक्सेप्ट कर दिया गया। और इसके साथ ही देखिए जो जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट जारी की गई थी, यानी इस रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी की और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी उसे क्वैश कर दिया गया, यानी कि उसे रद्द कर दिया गया है। अब वो सिलेक्शन लिस्ट है उसे नहीं माना जाएगा, दोबारा से इवन न सिर्फ इसके देखिए ये भी बोला गया कि दोबारा से रीफ्रेम किया जाए, जो भी लिस्ट है उसे दोबारा से प्रिपेयर किया जाए, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन्हें मेरिट के बेस पे सीट अलॉट की जाए, न कि रिजर्वेशन के बिहाफ पे। ये बात स्पेशली यहाँ पे बोली गई है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को अगर वो मेरिट में आते हैं, अगर उनका जो स्कोर है जनरल कैटेगरी के या फिर कहे तो ओपन कैटेगरी के जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा है, तो उन्हें ओपन की सीट दी जानी चाहिए, ना कि उन्हें रिजर्वेशन या फिर रिजर्व सीट में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अलावा देखिए एक बात और क्लेरिफाई की गई है, इट इज फर्दर clarified that EWS candidate who are selected on the basis of merit and not on account of reservation are not to be counted towards the quota meant for the reservation। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट, ये देखिए ये जो लाइन है ये इसलिए इंक्लूड की गई है ताकि आने वाली हर एक रिक्रूटमेंट को इसी केस के बिहाफ पे प्रोसीड किया जा सके, कि आगे आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब जो भी रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है या फिर आने वाले टाइम में होगी, उनमें क्या किया जाएगा कि जो भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट, उन्हें मेरिट के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की जानी चाहिए, न कि उनके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्हें सिर्फ अपनी कैटेगरी में नहीं उन्हें ओपन में जाने का मौका दिया जाए। अब देखिए ये जो केस है ये इसके ऊपर हमने बात की, अब हम इसके इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि एट द एंड इसका इफेक्ट क्या होगा और कौन कौन सी रिक्रूटमेंट पे इसका इफेक्ट अभी एट प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। अब देखिए अभी हम एट प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। अभी एट प्रेजेंट में ईटीटी 5994 की एक रिक्रूटमेंट है जो कि अंडर प्रोसेस ही है, जिसमें कैंडिडेट की लिस्ट तो आ चुकी है बट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अभी देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले जो भी ओपन कैटेगरी की जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी, और हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है जिनके मार्क्स ओपन कैटेगरी से ज्यादा है वो यहाँ पे अब आपको जाती हुई नजर आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं 5994 की जो लिस्ट है अब आपको रिवाइज होती हुई नजर आएगी। ये बात देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी, हालांकि काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके माइंड में अभी भी डाउट है, जिनको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लिस्ट रिवाइज नहीं हो सकती है, एक बार लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अभी आपके सामने देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर मैंने बताए किस तरह से हाई कोर्ट ने जो प्रीवियस लिस्ट थी उसे क्वैश कर दिया, उसे रद्द कर दिया और दोबारा से लिस्ट प्रिपेयर करने के ऑर्डर जारी किए। तो आपको और रिक्रूटमेंट में ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है वो जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो आपको ओपन में जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लो मार्क्स के कैंडिडेट है जिनका पहले अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो एंड पॉइंट पे आके रह गए, उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा इस चीज का सबसे ज्यादा। ठीक है, अब ओपन कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं, जिनका ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। इसमें सबसे पहले तो जो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए जिनका सिलेक्शन बिल्कुल लास्ट मार्क्स पे हुआ है, जिनके कहीं ना कहीं जैसे जनरल की यहाँ पे कट ऑफ 132 है, जिनके मार्क्स ही 132 है और जिनकी कैटेगरी जनरल है, तो कहीं ना कहीं देखिए उन्हें अब नुकसान उठाना पड़ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, दूसरा सिर्फ जनरल के नहीं, ऐसे कैंडिडेट भी है जो बीसी कैटेगरी से या फिर एससी कैटेगरी से हैं जिनका सिलेक्शन ओपन कैटेगरी में हुआ है। तो अब ये कैंडिडेट क्या होंगे, ये देखिए ये कैंडिडेट आउट होंगे यहाँ से ओपन की लिस्ट से, बट इनको क्या होगा कि इन्हें जो भी इनकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, जो भी जैसे बीसी कैटेगरी है तो बीसी में और एससी है तो एससी में वो कैंडिडेट चले जाएंगे, जो भी इनकी जो कैटेगरी है वहां पे चले जाएंगे। बट यहाँ पे अब इस कैटेगरी में क्या होगा, इस कैटेगरी में देखिए जो लास्ट का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो लास्ट कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अब आपको यहाँ से लिस्ट से बाहर होता नजर आ सकता है।
अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपको इफेक्ट बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट में देखने को मिले, कुछ ही कैंडिडेट के ऊपर नीचे इस तरह के आपको डिफरेंसेस है वो देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरी लिस्ट को रिवाइज कर दिया जाएगा, अब जो कैंडिडेट पहले थे वो अब लिस्ट में नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं देखिए एट द एंड आपको इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ बुरी ये है कि अब जैसे हाई कोर्ट के देखिए ऑर्डर भी आ चुकी है, और कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो हिस्ट्री उठा के हम देख ले किसी भी रिक्रूटमेंट की हो, तो कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी डिले देखने को मिलता है। ऑलरेडी रिक्रूटमेंट है वो बहुत डिले हो चुकी है, कैंडिडेट परेशान है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, कैंडिडेट है जो बहुत से जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, बैकलॉग का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं एक चीज़ कह सकते हैं कि डिले होती हुई नजर आ रही है। बट उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द इसके ऊपर कोई अच्छे से काम किया जाएगा, बहुत जल्द इसे पॉजिटिव वे में लेते हुए इस चीज़ को, अगर कुछ लिस्ट रिवाइज करनी है, कुछ और भी जो काम करने हैं उसे फास्ट किया जाए ताकि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सके। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी रिक्रूटमेंट पे, इसके अलावा भी देखिए जो भी पंजाब की जितनी भी रिक्रूटमेंट आएगी, चाहे वो पीपीएससी की रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो PSSB की रिक्रूटमेंट हो, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट हो, उन सभी पे देखिए इसका इफेक्ट होगा। जो रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोसेस है उन सब की लिस्ट आपको रिवाइज होती हुई नजर आएगी, और जो आने वाले टाइम में जो रिक्रूटमेंट अभी होगी उसमें तो नो डाउट इस केस को डायरेक्टली फॉलो किया जाएगा। होप सो अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कोर्ट केस के ऑर्डर के बारे में। और आप सभी देखिए आप अपना व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि जो भी हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किए हैं, या फिर जो पहले रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो सही थी, या फिर अब जो बताई गई पॉलिसी वो ज़्यादा बेटर है, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इन सब के ऊपर ज़रूर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप भी अपने जो व्यू पॉइंट है वो शेयर करेंगे। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।